भारत में स्कूल के अंदर आप नाच कर सकते हैं। नाच वो भी ऐसा वैसा नाच नहीं, बल्कि आप भक्ति गानों पे नाच कर सकते हैं। 22 तारीख को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दरमियान देखा गया कि हिंदुस्तान के कई सारे स्कूल में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे ये बात खूब लोगों को समझ आ गई कि इस देश में किस तरह के विचारधारा के लोग हैं। स्कूल के अंदर यह देखा गया कि किस तरह से टीचर जो है वो डांस कर रही है और बच्चे साथ में डांस कर रहे हैं और गाना बज रहा है कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, और इस पर लोग नाच कर रहे हैं, बच्चे भी नाच कर रहे हैं, वहां के टीचर्स भी नाच कर रहे हैं। वहां तक सब कुछ सही था, स्कूल में वो सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। लेकिन बस अगर स्कूल में बच्चियां हिजाब पहन ले तो यहां के नेताओं की नानी मरने लग जाती है और यहां के नेताओं को यह बात बिल्कुल नहीं भाती है। एक ताजा मामला सामने आया है, ताजा मामला आया है राजस्थान के जयपुर से, और जयपुर में हवा महल विधानसभा क्षेत्र के जो एक विधायक हैं, जिनका वीडियो आपने पहले भी देखा है कि किस तरह से उन्होंने जो है वहां पर मीट के दुकानदारों के पास जा करके उन्होंने मीट की दुकानों को बंद करने के लिए हल्ला हंगामा कर दिया था, जब साहब शपथ भी नहीं लिए थे और उस वक्त वो ड्रामा कर रहे थे। बाद में इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। और अब एक नया मामला सामने आया है, जब एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में बाल मुकुंद आचार्य पहुंचते हैं, बाबा बाल मुकुंद आचार्य, जो कि भगवा ड्रेस पहनते हैं और भगवा ड्रेस पहन करके वो विधानसभा तक जा सकते हैं। लेकिन बच्चियां जो है, मुस्लिम बच्चियां अपने स्कूल में हिजाब पहन करके पहुंच जाती है तो उससे बाबा को तकलीफ होती है। बाबा ये कहते हैं कि ये क्या पहन करके आई है, ये लोग, ये किस तरह से ये लोग जो है ढकी ढकी सी नजर आ रही है। क्यों बाबा जी, बच्चे के ढके होने से आपको क्या परेशानी हो रही है? आपको परेशानी इस बात से होनी चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन आपको तकलीफ इस बात से है कि मुसलमान बच्चियां सिर्फ और सिर्फ हिजाब पहनती है, तो आपको यह लगता है कि इससे एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, पर्यावरण में खराबी आ गई है। वाहरे ऐसी सोच वाले लोगों को ही लोग दोगले इंसान कहते हैं, जो एक तरफ खुद भगवा कपड़ा पहन करके, भगवा लिबास पहन करके पूरे इंडिया में, पूरे भारत में घूमते ही हैं, साथ ही साथ जब सदन में जाते हैं, विधानसभा में, तब भी वही जाते हैं भगवा लिबास पहन करके। न सिर्फ वहां, बल्कि यहां तक देखा गया दोस्तों कि कुछ लोगों का हाल तो यह है कि वही जो बाबा बाल मुकुंद आचार्य हैं, जब यह बंदा खुद पहुंचे थे विधानसभा, जब विधायक बने थे और खुद जब शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे, तो हाथों में हनुमान जी का जो वो एक कहा जा सकता है कि गदा होता है, वो लेकर के पहुंचे। वो कहां तक सही था? क्या भारत एक संवैधानिक मुल्क नहीं है? उस वक्त ये बात याद नहीं आई। और एक बच्ची, एक स्कूल की बच्चियां, जिस स्कूल का ये मामला है राजस्थान के जयपुर में, वहां 85% जो बच्चियां पढ़ती हैं वो मुसलमान बच्चियां हैं, और अगर वो हिजाब पहन करके जाती हैं तो इन बाबा को तकलीफ हो जाती है और वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से ये कह करके जाते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगा करके जाते हैं। ये बताइए, ये बाबा के जय श्री राम का नारा लगाना किस तरह से सही है और हिजाब का पहन लेना किस तरह से गलत है? इस पूरे मामले के बाद, इस पूरे प्रकरण के बाद वहां की बच्चियां काफी नाराज हुई, और उसके बाद उन लोगों ने जो किया है वो वाकई बेहद खूबसूरत है। और हिंदुस्तान के संविधान पे चलना इसी को कहते हैं कि एक बाबा जो कि विधायक है और स्कूल के अंदर आकर के जय श्री राम का नारा जबरदस्ती बच्चों से लगवाता है, और वहां पर यह भी कहता है कि तुम लोग चुप क्यों हो, और उसके बाद जाते जाते दोनों हाथ खड़ा होकर के जय श्री राम का नारा लगाता है। उस वक्त तक उन्हें संवैधानिक मुल्क लगता है, उस वक्त तक उन्हें यह लगता है कि कोई घुटन नहीं है। लेकिन जब बच्चियां हिजाब पहन लेती हैं तो बच्चियों को घुटन नहीं होती, लेकिन बाबा को घुटन होने लग जाता है। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि ये बच्चियां काफी नाराज हो गई और सीधे थाना पहुंच गई है, और थाना पहुंच करके ये नारेबाजी कर रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो बच्चियां हैं जो वो थाने के सामने पहुंच करके नारेबाजी कर रही है और ये कह रही है कि हिजाब हमारी शान है, हिजाब हमारी शान है। और ये देख सकते हैं आपके सुभाष चौक चौराहे के पास जो एरिया, जो थाना है, वहां पर पूरी तरीके से बच्चियां हैं वो लगी हुई है, और ये वीडियो वहीं का है।
तो ये वीडियो वहीं का है, सुभाष चौक पुलिस चौकी जो है, वहां पर ये बच्चियां खड़ी होकर के सीधे सीधे पुलिस थाना सुभाष चौक जयपुर राजस्थान के सामने में ये बच्चियां जो है वो पहुंची हुई है और नारेबाजी कर रही है। और ये नारेबाजी करने के लिए आज इन्हें बेबस किसने किया है? ये उस बाबा ने किया है जो खुद एक विधायक है, और विधायक होने के बावजूद जो है वो इस तरह की बात करने के लिए इस तरह की बात करता है कि बच्चियां जो है वो हिजाब क्यों पहने हुई है, इसे रोकिए। आप बाबा माफी मांगेगा ये नारे लगा रही हैं ये बच्चियां, और आपको कई सारे वीडियो जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया इन व्हिच ही सेज दैट द एनवायरनमेंट इज बैड बिकॉज ऑफ हिजाब। मतलब सोच लीजिए कि एनवायरनमेंट जो है, पर्यावरण जो है वो हिजाब की वजह से खराब हो गया है। अब आप बताइए, इनके लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए और इनके दिमाग में जो बैठी हुई गंदगी है उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आगे ये कहते हैं, मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट सराउंड सुभाष चौक के पास ये लोग जो है वो तमाम बच्चियां जो है वहां पे आ गई हैं, और उसके बाद ये लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक महिला है, उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनना चाहिए और मैं सुनाना चाहूंगा, आपको सुनिए। यहाँ पर लड़कियां इकट्ठी है, मुसलमान लड़कियों को जो बाबा मुकुंद आचार्य है, जो अभी हाल ही में एमएलए बना है, जो कि खुद एक भगवा रंग का कपड़ा पहन के घूमता है विधानसभा में, अपनी भगवा ड्रेस लेके जाता है, पहन के जाता है। वो मुसलमान बच्चों के स्कूल आया और उसने बच्चों से कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और उसका कहना है कि बच्चे हिजाब नहीं पहनेंगी। तो ये लोग आखिर चाहते क्या है? ये लोग, इनकी मनमर्जी कब तक चलेगी? ये लोग खुद है ना भगवा पहन के पार्लियामेंट में जा रहे हैं, भगवा पहन के ये लोग विधानसभा में जा रहे हैं, और मुसलमानों के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि आखिर मुसलमान लड़कियों की ही हिजाब से इनको दिक्कत क्यों है? ऐसे तो उसको भी भगवा, जो बाल मुकुंद आचार्य है, उसको भगवा रंग नहीं पहनना चाहिए, उसको भगवा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब बाल मुकुंद आचार्य वहां गया था साइन करने के लिए, वो जब एमएलए के लिए गया था, तब वो गदा लेके गया था, तो हनुमान की गदा क्यों लेके गया था? उसको नहीं पहनना चाहिए, उसको पैंट शर्ट पहनना चाहिए था। जब हम मुसलमानों को, हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है, इनके पहनावे से प्रॉब्लम नहीं है। आज मोदी जी कुछ भी पहन के घूमते हैं, योगी कुछ भी पहन के घूमता है। इन लोगों ने देश की पार्लियामेंट को इन्होंने सब्जी मंडी बना दिया है। हम मुसलमान कुछ भी नहीं कहते, तो फिर ये मुसलमानों को जीने क्यों नहीं देते? क्यों ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं? क्यों ये देश के संविधान को तोड़ रहे हैं? क्या ये लोग वैसे मनमानी करते रहेंगे और आप सब लोग चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? आखिर जयपुर में, जो कि ये 4 दरवाजे में जहाँ मुसलमानों की गढ़ माना जाता है जयपुर के अंदर, उस जगह मुसलमान बच्चों से बाबा कह रहा है कि जय श्री राम के नारे लगवाओ। जब इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये मुसलमान इलाके में आके मुसलमान बच्चों से जय श्री राम के नारे लगवाने की बात कर रहे हैं, तो सोचे आप, मुसलमान जहाँ पे आबादी कम है वहाँ ये लोग क्या हासिल करेंगे? आखिर आप लोग कब तक डरते रहेंगे? ये डर छोड़ दीजिए, ये डर छोड़िए। और तो ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से ये महिला जो है वो काफी आक्रोशित है। हम आपको और भी कुछ वीडियोस दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरी की पूरी भीड़ है और ये नारेबाजी कर रहे हैं। ये बाबा माफी मांगेगा का नारा लगा रही हैं ये बच्चियां, और ये जो हिजाब पहनी हुई जो बच्चियां दिखाई गई सारी स्कूल की बच्चियां हैं, और ये सब जो है वो अब नारेबाजी कर रही है और उस बाबा के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही है, जिसको लेकर के ये लोग थाना में जमी हुई थी। और ये वीडियो आपको वहीं का दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो इस चीज का पूरी तरीके से विरोध कर रही है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि स्कूल के अंदर जो है वो आप डांस कर सकते हैं। जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे पहले तक आपने देखा कि किस तरह से तमाम स्कूल में राम जी आएंगे और इस तरह के भजन किए गए। आपने देखा कि स्कूल के अंदर अटेंडेंस में यस सर की जगह जय श्री राम कहवाया गया और उसे लोगों ने खूब प्रमोट किया और लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा। लेकिन अगर कोई बच्ची हिजाब पहन करके चली जाती है तो किसी की नानी मरने लग जाती है। तो ये वाकई तकलीफदेह है और इस देश में ये बात समझ आती है कि कुछ लोगों के साथ, कुछ खास लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है, और जिसमें सबसे बड़ा जो कह सकता है कि समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है, जिसके साथ इस देश में खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। आप तमाम लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।